हेलो फ्रेंड्स, सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मेरी नई रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि काफ़ी टेस्टी बनने वाला है। आप अपने घर में ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाला रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर है। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को कढ़ाई मसाला तैयार कर लेना है, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच धनिया ले लिया है, साबुत धनिया लेना है, 1 चम्मच सौंफ का लेना है, 1 बड़ी इलायची ले लीजिएगा, 1 चम्मच जीरा, लौंग, तेज पत्ता, काली मिर्च, दालचीनी, 1 सूखी लाल मिर्च, सबको हमको ड्राई रोस्ट कर लेना है। देखिए मसाले ने कलर चेंज कर लिया है। अब इसको हम गैस का फ्लेम बंद करके इसको ठंडा होने के लिए निकाल देंगे। उसके बाद इसको मिक्सी में हमको पीस लेना है। अब मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया है। पनीर को हमको चौकोर पीसेस में कट कर लेना है और इसको नॉन स्टिक पैन में दोनों साइड से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमको फ्राई कर लेना है। पनीर मैं घर में ही जमाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए पनीर हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब वहीं एक साइड में कढ़ाई रख ले रही हूँ, उसमें 2 से 3 चम्मच मैंने तेल का डाला है। सरसों का तेल मैं यूज़ करती हूँ और उसमें खड़े गरम मसाले ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच जीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग मैंने डाल दिया है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे और 3 से 4 मैंने प्याज को बारीक चॉपर में चॉप कर लिया है। आप कद्दूकस भी कर सकते हैं या मिक्सी में भी पीस सकते हैं। प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। और वहीं साइड में पनीर जिसमें हमने फ्राई किया था, उसी में 1 शिमला मिर्च और 2 छोटे प्याज को चौकोर शेप में कट कर लिया था, उसको भी हम हल्का फ्राई कर लेंगे। अब एक साइड हम पनीर, शिमला मिर्च और प्याज को साइड में रख लेंगे। इसको हम लास्ट में डालेंगे। इस तरीके से फ्राई करने से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, शिमला मिर्च भी पक जाती है और बहुत ही टेस्टी बनता है। वहीं दूसरे साइड से प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो रहा है। प्याज को हमको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। देखिए प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें बेसिक मसाले ऐड करेंगे। इसमें 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसमें हम डालेंगे और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। मसाला डालने के बाद हम इसको घुमा लेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से सिक जाए। बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर तैयार हो रहा है। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए मसाला सिक गया है। अब हम इसमें 2 टमाटर जिसको मैंने बारीक चॉपर में चॉप कर लिया है, उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। टमाटर को पकाने के लिए मैं इसमें 1 चम्मच नमक का ऐड कर रही हूँ और 1 मिनट के लिए इसको हम ढक के रख देंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाए। 1 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। देखिए टमाटर गल गए हैं। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको ऐसे ही हम चलाते रहेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ये सब्ज़ी में, बहुत ही टेस्टी बनती है, झटपट तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। मैं सारी रेसिपी ऐसे ही शेयर करती हूँ ताकि जो जल्दी भी बन जाए और आपके घर में सबको पसंद भी आए। बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ होती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो। अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर काफ़ी अच्छा आता है, उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाल दिया है और जो कढ़ाई पनीर का मसाला ऐड किया था, कढ़ाई मसाला, हम इसमें ऐड कर लेंगे। मिक्सी में उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, उसको हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करना है। हमको इसको तब तक चलाना है ताकि साइड में जब तक ऑयल नहीं छोड़ देती है सब्ज़ी, तब तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। देखिए साइड में ऑयल छोड़ दिया है सब्जी ने। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने इसमें 1 गिलास का पानी का ऐड किया है। आपको जितनी ग्रेवी पसंद है उतना आप पानी ऐड कर सकते हैं, पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छे से बॉयल आने देंगे। इसके बाद जो हमने प्याज, शिमला मिर्च और पनीर को फ्राई किया था, उसको हम इसमें ऐड कर लेंगे। इस स्टेज पे ही आप ऐड कीजिएगा। इसके बाद भी हल्का सा बॉयल आ जाए तब तक हम इसको पका लेंगे और हमारा कढ़ाई पनीर बिल्कुल तैयार है।
ऊपर से 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर दीजिएगा और कसूरी मेथी डाल के आप कढ़ाई पनीर सर्व कीजिएगा। आपको ये कढ़ाई पनीर की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने घर में ज़रूर ट्राई